Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum second year students and welcome to the physics room of online support program 2020 of Army Public College Salkot Kent. Students, I hope that you all are fine and in good health. So myself Irtaza Iqbal and I am here as your physics instructor. So students, as you all know, we have completed our first chapter, that is electrostatics, and also hope that you all have understand all the topics of first chapter. So today we are going to start our next chapter, that is chapter number 2, current electricity. So let's get started. So starts with the next chapter, that is current and electricity. So what is current and electricity? Starts with the very basic concept, combination of electrical charges. ये हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे बिल्कुल करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट से. मीन्स करंट और इलेक्ट्रिसिटी वी डिफाइंड एज combination of electrical charges or flow of electrical charges from higher concentration to lower concentration. Okay, means हम लोग करंट को कह सकते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस भी कह सकते हैं, और करंट हम लोग कह सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू low concentration. Means basically current is defined as flow of electrical charges. Okay, now as we know that करंट में हमारे पास जो बेसिक टाइप्स हैं वो 2 बेसिक टाइप्स हैं, कन्वेंशनल करंट एंड स्टेडी करंट. स्टेडी करंट को आप इलेक्ट्रॉनिक करंट भी कह सकते हैं और इलेक्ट्रिकल करंट भी कह सकते हैं. ठीक है, तो कन्वेंशनल करंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे. कन्वेंशनल करंट एक्चुअली हमारे पास बिफोर द डिस्कवरी और बिफोर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जबकि इलेक्ट्रॉन्स अभी डिस्कवर नहीं हुए थे, तो ये ऑब्ज़र्व किया गया था, क्योंकि ये समझा जाता था कि जो करंट है, किसी भी मटेरियल में जो करंट है वो, या कंडक्टर में जो करंट है वो किसकी वजह से है? ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, ड्यू टू होल्स. मीन्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, जो चार्जेस है उनकी जो मूवमेंट है वो किसकी वजह से है? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. सच अ करंट विच फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो, फ्रॉम, और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. मीन्स कि कन्वेंशनल करंट हमारे पास एक ऐसी करंट थी कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर के इन्वेंट नहीं हुए थे, तो इससे पहले ये समझा जाता था कि जो कंडक्टर में करंट है वो किसकी वजह से है? वो पॉजिटिव चार्जेस, होल्स की वजह से करंट है, और उनकी मूवमेंट की वजह से है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. ओके, यानी कि फ्लो मींस मोशन की वजह से है, बट वो मोशन किन चार्जेस की थी? पॉजिटिव चार्जेस की. तो इसे कहा गया कन्वेंशनल करंट. डायरेक्शन क्या थी? पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो जो सेकेंड टाइप है जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट से स्टेडी करंट कहते हैं, द कंटिन्यू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. इसे हम लोग स्टेडी करंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये यूनिफॉर्मली जो है इसमें हमारे पास चार्जेस का फ्लो होता रहता है. इसे हम लोग कहते हैं स्टेडी करंट, द कंटिन्यू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या इसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं. ये क्यों कहते हैं? कि जब इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर कर लिया गया तो हम लोगों ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो मेटल्स में, कंडक्टर्स में मोस्टली जो मेटल्स हैं उनमें जो करंट है वो, उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं. और करंट भी किसकी वजह से फ्लो करती है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो इसे नाम दिया गया इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रिकल करंट, और इसे स्टेडी फ्लो, क्योंकि ये एक हमारे पास यूनिफॉर्म फ्लो है, कंटिन्यू फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का. सो दैट्स वाई हम लोग इसे कह सकते हैं स्टेडी करंट. ओके, बट इसमें हमारे पास एक जो पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखने के लिए, वो ये है कि हमारे पास कन्वेंशनल करंट में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से थे? पॉजिटिव चार्जेस. ओके, होल्स. यहाँ पे और वहाँ पे हमारे पास जो डायरेक्शन थी हाई कंसंट्रेशन टू लो, पॉजिटिव टू नेगेटिव. कन्वेंशनल करंट. स्टेडी करंट में हमारे पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ठीक है, कंटिन्यू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट डायरेक्शन हम हमेशा इलेक्ट्रॉनिक करंट में भी हमेशा डायरेक्शन हम कन्वेंशनल करंट की लेंगे। ठीक है, तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को जो है वो कंसिडर किया जाता है फॉर बोथ कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। मीन्स कि इलेक्ट्रॉनिक करंट में या स्टेडी करंट में जो करंट की डायरेक्शन है वो हमारे पास ऑपोजिट होगी टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेट इज़ पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट जो हमारे पास करंट है वो किस वजह से फ्लो हो रही है? ड्यू टू कंटिन्यू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड स्टेडी करंट। ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी को एक ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, डायनामिक्स हम लोग कहते हैं मोशन में, तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस के मोशन को हम लोग स्टडी करते हैं इस ब्रांच में करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में। सो इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स और करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सच अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन मोशन। ओके, डायनामिक्स मीन मोशन फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन इज नोन एज करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन मीन्स पॉजिटिव टू लोअर कंसेंट्रेशन नेगेटिव। ओके, ये डायरेक्शन का हमारे पास बताया हुआ है। ओके, जो डायरेक्शन किसकी है? कन्वेंशनल करंट की भी और इलेक्ट्रॉनिक करंट की भी। ओके स्टूडेंट्स, सो ये तो हमारे पास एक बेसिक ओवरव्यू था करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, उनकी टाइप्स का, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ओके, सो द नेक्स्ट इज स्टार्ट करेंगे करंट से। सबसे पहले हम लोगों ने, जैसा कि करंट की डेफिनेशन हम लोगों ने स्टडी कर चुके हैं। स्टेप 1 में करंट की अगेन डेफिनेशन है कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। अगर कन्वेंशनल करंट की बात करें तो वो करंट हमारे पास कौन सी है? ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, उसमें कौन से होंगे? पॉजिटिव चार्जेस होंगे। करंट की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर टू लो। बट अगर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें, मेटल्स में, कंडक्टर्स में, तो हमारे पास जो करंट है वो, जो स्टेडी करंट है वो किसकी वजह से है? ड्यू टू कंटिन्यू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिकल चार्जेस मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू वट लो कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड करंट। हम लोग करंट को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में, तो आपके पास जो इसका फार्मूला है वो बिल्कुल इजी है। मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से। डेल्टा क्यू यानी कि नंबर ऑफ डिफरेंट जो हमारे पास चार्जेस हैं उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? डेल्टा क्यू, एंड टाइम डेल्टा टी मीन्स फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास जो करंट का फार्मूला हो जाएगा वो क्या है? आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा T. Here I represents current, delta Q represents charges, and delta T represents time. Okay, and delta represents change. So step 3 में हम लोग यूनिट फाइंड करेंगे, और यूनिट हम लोग हमेशा उसके फार्मूलाज से ड्राइव करते हैं। I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा T। Q चार्जेस हैं, और चार्जेस के हमारे पास जो यूनिट है वो क्या है? कूलम। सो हम लोग कूलम लिखेंगे यहाँ पे। देन टाइम हैज़ यूनिट सेकेंड। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पर सेकेंड, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो डिनोमिनेटर में था। इसे जब हम लोग न्यूमिनेटर में लेकर जाएंगे तो उसका जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो कूलम पर सेकेंड, और कूलम पर सेकेंड को हम लोग कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं? एम्पेयर और 1 एम्पेयर। 1A डेट इज़ 1 एम्पेयर। ओके, सो ये हमारे पास करंट की डेफिनेशन, फार्मूला एंड इट्स यूनिट। सो नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करें इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ, तो इसमें हमारे पास डायग्राम है जिसमें आपको उनका फ्लो जो है वो नज़र आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। सेकंड जो आपके पास डायग्राम है, ये एरो जो है वो बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है टू कन्वेंशनल करंट फ्लो। अगर आप देखो तो ये कन्वेंशनल करंट का फ्लो है। कन्वेंशनल करंट का फ्लो जो है उसका जो एरो हेड है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है एज़ कम्पेयर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जो हमारे पास कंडक्टर्स में यहाँ पे करंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट है, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स किसकी वजह से हैं? इलेक्ट्रॉन की वजह से हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से हैं। बट वहाँ पे जो हमारे पास जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लेंगे वो पॉजिटिव टू नेगेटिव लेंगे।
जैसा कि हम लोग इसकी बैटरी में देख सकते हैं, लाइक दिस इज द फ्लो ऑफ conventional current, okay, that is from high concentration to low concentration, okay, and this is the flow of इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, ओके। सो आप लोगों ने करंट के फ्लो के डायरेक्शन और कन्वेंशनल फ्लो के डायरेक्शन को अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट वी हैव ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन कंडक्टर, ठीक है। अब हमारे पास कंडक्टर्स में ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग किसे कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन करेंगे, द एवरेज वेलोसिटी मीन्स कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी है विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड इन मेटेलिक कंडक्टर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वी से, एंड इट्स वैल्यू इज 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड, रिप्रेजेंट करेंगे वी से। मीन्स कि हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो एक एवरेज वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी कंडक्टर में मूव करते हैं, उनकी अब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल में, कंडक्टर में हमारे पास जो मेटेलिक कंडक्टर है उस पर नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो हर इलेक्ट्रॉन की अपनी वेलोसिटी है, अपनी स्पीड है जिससे वो मूव करेगा, ठीक है। तो हम लोग एक एवरेज उनकी इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की टोटल जो वेलोसिटी है उसे हम लोग कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, यानी कि जिस वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रॉन्स जो है उस कंडक्टर में मूव कर रही है अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिप्रेजेंट करेंगे वी से, और उसकी जो वैल्यू है, एक एस्टिमेटेड जो वैल्यू है वो क्या है, 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड के कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस वेलोसिटी से मूव करते हैं, 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड, ओके। सो लास्ट स्टेप में हम लोग फाइंड करेंगे फार्मूला, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे करंट के लिए। सो हम लोग यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है, Q इज इक्वल टू NEAD, हेयर NE इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड A इज एरिया, D इज डिस्टेंस कह सकते हो, ठीक है। तो NE क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि मूव कर रहे हैं कंडक्टर में, A है एरिया ऑफ कंडक्टर एंड D इज डिस्टेंस। सो हम लोग इसे कंबाइंड फॉर्म में किस तरह कह सकते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन वॉल्यूम, कि आपके पास वो जो कंडक्टर है उसके वॉल्यूम में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं NEAD, ठीक है। क्योंकि एरिया इनटू डिस्टेंस हमारे पास क्या बनता है, वॉल्यूम, सो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन वॉल्यूम। देन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ करंट वी हैव गॉट I इज इक्वल टू Q/T, चार्ज पर यूनिट टाइम। सो हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे चार्ज की वैल्यू को, जो हमारे पास है NEAD, तो हमारे पास आएगा I इज इक्वल टू NEAD/T, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास फाइंड करेंगे हम इस T की वैल्यू को। एज वी नो द फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ओके। सो V is equal to D/T. V is equal to D/T. So from the formula of velocity हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ पे टाइम की वैल्यू को, तो हमारे जस्ट अरेंज करेंगे V is equal to D/T को किस फॉर्म में, T के फार्मूला के लिए, ठीक है। तो हमारे पास जो T की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, T इज इक्वल टू D/T, ओके। T इज इक्वल टू D/VD। देन हम लोग अब इस इक्वेशन में T की जस्ट I की जो इक्वेशन है इसमें हम लोग पुट करेंगे T की वैल्यू को भी, तो हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू NEAD/D/VD, D कैंसल्स द D, तो आपके पास जो फाइनल फॉर्म आएगी वो क्या आ जाएगी, NEAVD। NE क्या है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एरिया
ए है एरिया और वी डी क्या है, वी डी इज़ नॉट वेलोसिटी, इट्स एक्चुअली ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, मीन्स एवरेज वेलोसिटी जिसके साथ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्टर में मूव कर रहे हैं। क्लियर? सो ये हमारे पास था करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट का रिलेशन, स्टेडी करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, और हम लोगों ने फाइंड किया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ करंट इन टर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास जो आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट है वो है EEG, और it stands for electroencephalogram। ओके, अभी इलेक्ट्रोएंसेफलोग्राम क्या है? इलेक्ट्रोएंसेफलोग्राम और EEG is a neurological test that uses an electronic monitoring device to measure and record electrical activity in the brain। So electroencephalogram और EEG बेसिकली ये एक न्यूरोलॉजिकल टेस्ट है जो कि यूज़ करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। इसे हम लोग एक ऐसी डिवाइस भी कहते हैं जो कि ब्रेन की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करता है, उनको मेजर करता है, इन्वेस्टिगेट करता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ओके, सो इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोएंसेफलोग्राम और इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोएंसेफलोग्राफी। ओके, सो ये हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है और न्यूरोलॉजिकल टेस्ट है जो कि यूज़ करेगा इलेक्ट्रिक मॉनिटरिंग डिवाइसेस को, यानी कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस को, टू मेजर एंड रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। सो इसकी वर्किंग पे हम लोग आते हैं, डेट इज़ स्टेप नंबर 2। तो जो फर्स्ट वर्किंग पॉइंट है उसमें हमारे पास है स्पेशल सेंसर्स मीन्स इलेक्ट्रोड्स आर अटैच टू योर हेड एंड हुक्ड बाय वायर्स टू अ कंप्यूटर। मीन्स कि आपके हेड के साथ डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स यानी कि स्पेशल सेंसर्स को अटैच कर दिया जाता है जो कि वायर्स के थ्रू हुक्ड हैं कंप्यूटर से। सो EEG measures voltage fluctuations resulting from ionic flow within the neurons to the brain। EEG मेजर करेगी वोल्टेज फ्लक्चुएशंस को जो कि आयनिक फ्लो, जिसमें हम न्यूरॉन्स में हमारे पास जो फ्लो है वो क्या है, आयनिक फ्लो है। जो करंट है वो क्या है, आयनिक करंट है। यहाँ पे हमारे पास जो कैपिटल यहाँ पे I है, इट इज़ कॉल्ड करंट। ठीक है, करंट रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे जो I है वो रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को, तो आयनिक करंट, क्योंकि हमारे पास जो चार्जेस हैं ब्रेन में, जो न्यूरॉन्स में, कि वो किस फॉर्म में है, आयंस के फॉर्म में है। सो उनकी जो मूवमेंट है उसे हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक करंट, आयनिक फ्लो। न्यूरॉन्स में हमारे पास है, ब्रेन में किस फॉर्म में है, न्यूरॉन्स की फॉर्म में है। ओके, सो EEG मेजर करेगी वोल्टेज फ्लक्चुएशंस को। थर्ड स्टेप में हमारे पास द ब्रेन इलेक्ट्रिकल चार्ज इज़ मेंटेन्ड बाय मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। इलेक्ट्रिकल चार्जेस को ब्रेन जो है वो किसकी हेल्प से मेंटेन रखता है, विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड और पोलराइज्ड बाय membrane transport protein that pumps ions across their membrane। ब्रेन इलेक्ट्रिकल करंट, अब ब्रेन इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो आयनिक करंट है। अब यहाँ पे ये कंसिस्ट करेगी डिफरेंट आयंस पे डेट आर पम्प थ्रू चैनल्स इन न्यूरॉन मेम्ब्रेन्स, यानी कि इस करंट को ये पंप किया जाता है डिफरेंट चैनल्स के थ्रू न्यूरॉन मेम्ब्रेन में। ठीक है, और यहाँ पे न्यूरॉन्स क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्ज्ड या पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। पोलराइज्ड आप कह सकते हो जो चार्जेस हैं जो कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करती हैं प्रोटीन, और पंप करेंगे आयंस अक्रॉस देयर मेम्ब्रेन। ब्रेन इलेक्ट्रिकली करंट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम कह सकते हैं, क्लोराइड आयंस हैं डेट आर पम्प थ्रू चैनल्स इन न्यूरॉन मेम्ब्रेन्स। देन द सेकेंड लास्ट स्टेप में हमारे पास कंप्यूटर रिकॉर्ड योर ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑन द स्क्रीन और ऑन द पेपर एज अ वेवी लाइन। देन हमारे पास जब EEG जो है वो ब्रेन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर लेता है, मेजर कर लेता है, तो देन हमारे पास जो एक पैटर्न है या ऑसिलोस्कोप की जो स्क्रीन है उसके ऊपर यहाँ पर किसी भी एक पेपर है, स्पेसिफिक पेपर है, उस पेपर के ऊपर डिफरेंट पैटर्न्स जो है वो ड्रा होना स्टार्ट हो जाएंगे। द कंप्यूटर रिकॉर्ड योर ब्रेन
इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑन द स्क्रीन और ऑन पेपर एज अ वेवी लाइन, किस फॉर्म में, वेवी लाइन की फॉर्म में वो पैटर्न्स ड्रा होंगे। थस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्रिएटेड बाय ब्रेन एक्टिविटी इज़ यूज टू डायग्नोसिस abnormal बिहेवियर। सो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो कि क्रिएटेड किए गए हैं बाय ब्रेन एक्टिविटी, उसे हम लोग यूज़ करेंगे टू डायग्नोस कि क्या डिजीज़ है, क्या abnormalities है ब्रेन में। द इलेक्ट्रोड्स और सेंसर्स आर नॉट हार्मफुल टू द बॉडी। अब वो जो इलेक्ट्रोड्स या सेंसर्स जो कि आपके हेड के साथ जो अटैच किए गए थे वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे उसकी डायग्राम भी है जिसमें आप अगर देखो तो एक ह्यूमन है, उस ह्यूमन के उन्होंने हेड के साथ डिफरेंट सेंसर्स जो है वो अटैच कर दिए हैं जो कि कंप्यूटर स्क्रीन के साथ अटैच है थ्रू वायर्स। देन हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं। ईईजी एक्विजिशन मींस कि किस तरह से हमारे पास सिग्नल्स जो हैं वो उसके ब्रेन से मेयर करेगी ईईजी। देन सिग्नल्स प्रोसेसिंग होगी, फीचर एक्सट्रैक्शन होगी मींस कि क्या नॉर्मेलिटी है न्यूरॉन्स में के थ्रू। देन हमारे पास पैटर्न बनेगा और पैटर्न जो है वो कहाँ पे हमारे पास शो होंगे, पीसीआई सिस्टम पे मींस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पे। इंटरफेस यानी कि वो मीडियम जो कि कनेक्ट करता है ब्रेन या और कंप्यूटर को। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कहते हैं बीसीआई सिस्टम को, जो कि क्या करता है, मेजर करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, एनालाइज करेगा। और यहाँ पे हम लोग जो है वो उसे इन्वेस्टिगेट करेगा उन सारी abnormalities को और उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करेगा आउटपुट में, ठीक है, इन ऑन अ बीसीआई मशीन और बीसीआई इंटरफेस। यहाँ पे आपके पास इस डायग्राम में डिफरेंट पैटर्न्स हैं जो कि डिफरेंट abnormalities या डिफरेंट फंक्शंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगी। जैसा कि फर्स्ट आपके पास जो बिल्कुल एक वेवी लाइन है वो क्या है, अवेक विद मेंटल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगी। देन अवेक एंड रेस्टिंग, थोड़ा सा हमारे पास एक वेवी स्ट्रक्चर है अगेन। देन स्लीपिंग को किस तरह से वेवी लाइन जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट करेगी। एंड देन डीप स्लीप जो है वो किस तरह से वेवी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। देन हमारे पास जो पैटर्न है कि 1 सेकेंड का पैटर्न है, ओके। सो इनकी ये उन्होंने फ्रीक्वेंसीज दे दी हुई है 14 to 30 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बीटा, जो कि फर्स्ट आपके पास मेंटल एक्टिविटी है अवेक विद मेंटल एक्टिविटी। देन अवेक विद रेस्टिंग की जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो 8 to 13 हर्ट्ज है। स्लीपिंग की 4 to 7 एंड डीप स्लीप की लेसर देन 3.5 हर्ट्ज। सो ये आपके पास ईईजी था, मीन्स इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम, और इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी मीन्स कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि न्यूरॉन्स पे बेस है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की बेस पे न्यूरॉन्स को यूज़ करते हुए विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स हमारे पास मेंटल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती है और हम लोग मेंटल abnormalities या जो डिजीज़ हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम। वर्किंग किस तरह से है हमारे पास, वर्किंग हमारे पास यह है कि पहले सेंसर्स को अटैच किया जाएगा हेड के साथ थ्रू डिफरेंट वायर्स। देन जो इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी है, ये जो डिवाइस है ये फ्लक्चुएशंस को मेजर करेगी, जो कि आयनिक फ्लो ऑफ करंट। और यहाँ पे हमारे पास जो ब्रेन में करंट है वो कौन सी करंट है, आयनिक करंट है, मीन्स कि कंसिस्ट करेगी आयंस पे। लाइक यहाँ पे डिफरेंट आयंस लिखे हुए हैं, सोडियम, पोटेशियम आयन है। देन क्लोरीन आयंस आर पम्प्ड थ्रू चैनल्स इन न्यूरॉन मेम्ब्रेन्स। कंप्यूटर जो है वो रिकॉर्ड करेगा ब्रेन एक्टिविटीज़ को, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑन द स्क्रीन या पेपर पे, और उसका जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो क्रिएटेड बाय ब्रेन एक्टिविटी, उससे हम लोग डायग्नोज करेंगे कि इसमें क्या abnormal बिहेवियर है। तो ये हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स थे इलेक्ट्रोएंसेफ्लोग्राम के। आई होप स्टूडेंट्स दैट यू हैव अंडरस्टैंड्स द टॉपिक्स जो हम लोगों ने आज स्टडी किए हैं, जिसमें हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट था करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, कन्वेंशनल करंट है, स्टेडी करंट है, देन
जो स्टेडी करंट है उसका फार्मूला, डेफिनेशन, डायग्राम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड किया हम लोगों ने करंट का इन टर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देन लास्ट में हम लोगों ने स्टडी की इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम EEG, उसकी डेफिनेशन, वर्किंग और उसकी डायग्राम। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर है। इट्स इनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।